वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीरज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स न्यू दिल्ली की आई हुई कुछ एडमिशन प्रोसीडियर्स के बारे में। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन बीएससी और एमएससी कोर्सेज के लिए स्टार्ट हो चुकी है फॉर द ईयर 2025 और साथ ही साथ एम्स फेलोशिप प्रोग्राम जो होती है जुलाई 2025 को वो हर साल होती है। इस साल जुलाई 2025 को होने वाली है, वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसकी भी स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए एंड तक देखिएगा फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इन एम्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि है aimsexams.ac.in, AIIMS-exams.ac.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। या फिर आप बस गूगल पे जाके एम्स न्यू दिल्ली एम्स फेलोशिप प्रोग्राम लिख के सर्च कीजिएगा, तो भी आपको जो पहली लिंक मिलेगी वो यही मिलेगी। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में देख सकते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स रिसेंटली हुई है, हम आज उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी कोर्सेज 2025 ये स्टार्ट हो चुकी है। एम्स बीएससी और एमएससी कोर्सेज 2025 के बारे में एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लीडिंग टू एडमिशन फॉर सब्जेक्ट्स cited above courses in below mentioned schedule। अगर आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, तो रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट थी 8 अप्रैल और क्लोज होगी रजिस्ट्रेशन 7 मई तक। लास्ट डेट 7 में है अप टिल 5 PM। फिर आपकी जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग ये स्टार्ट हो जाएगी 17 अप्रैल को और क्लोज हो जाएगी 15 मई को। ये पैरामेडिकल कोर्सेज और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी है। फाइनल रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कोड जनरेट हो जाती है उसके बाद आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, 17 अप्रैल से स्टार्ट होगी और क्लोजिंग डेट है 15 मई। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पीजी कोर्सेज की बात की जाए तो बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एमएससी नर्सिंग एम बायोटेक्नोलॉजी एमएससी कोर्सेज की स्टार्ट डेट है 8 अप्रैल और क्लोजिंग डेट है 7 मई। और फिर आपकी कोड जनरेट हो जाएगी फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर एमएससी नर्सिंग और एम बायोटेक्नोलॉजी। स्टार्ट डेट होगी 17 अप्रैल और क्लोजिंग डेट है 15 मई। फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात की जाए ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट है 17 अप्रैल और क्लोजिंग डेट है 15 मई 5 PM तक। All applicants are required to visit the website www.aimsexams.ac.in regularly since all subsequent updates will be available on the website। अब आइए देख लेते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स एमएससी कोर्सेज के बारे में क्या क्या लिखी है। बीएस के बारे में भी चीजें लिखी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में बेसिकली मास्टर्स कोर्सेज के बारे में बात करूंगी जो एम्स से इस साल ऑफर हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर बीएससी एमएससी कोर्सेज, मेरे ख्याल से ये सेम ही है, हाँ मैंने जो अभी अभी पढ़ा। और अगर आप एमएससी नर्सिंग एमएससी कोर्सेज या एम बायोटेक्नोलॉजी इनमें किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आपको यहाँ पे जाके क्लिक है फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करनी होगी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाएगा। बेसिक डिटेल्स में आप देख सकते हैं बिफोर प्रोसीडिंग टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल होना चाहिए, पर्सनल डिटेल्स होना चाहिए, वैलिड फोटो आईडी, आईडी ओरिजिनल होना चाहिए। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। स्कैन या डिजिटल इमेज आपका रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इमेज ऑफ सिग्नेचर और इमेज ऑफ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपके पास रहना चाहिए। इफ एप्लीकेबल मार्कशीट्स और एडमिट कार्ड्स आपके होने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट और पर्सन, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसकी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको प्रोसीड करनी है, अपनी इमेजेस अपलोड करने हैं, बेसिक डिटेल्स भरने हैं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करनी है। गौर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन आपको वो जरूरत पड़ेगी। अब आइए देख लेते हैं फीस एंड एडमिट कार्ड फॉर यूजी पीजी फेलोशिप प्रोग्राम, इसके बारे में क्या क्या चीज लिखी है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि मैंने कहा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी। 15 अप्रैल को आप एग्जामिनेशन फी बस ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं थ्रू डेबिट और क्रेडिट और नेट बैंकिंग ओनली। रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट है 28 अप्रैल।
कोर्सेज जो ऑफर हो रही है, फाइनल एमबीबीएस, सप्लीमेंट्री, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फेज 1, 2 एंड 3, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग फेज 1 एंड 2, एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम या मास्टर्स इन केमिकल, एमसीए। एडमिट कार्ड की बात की जाए तो ओनली दोस एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव पेड देयर एग्जामिनेशन फीस and have downloaded the admit card within 15th April onwards. Sorry, admit card आपकी मिल जाएगी आपको 15th April onwards से by visiting www.imsexams.ac.in under student tab for desired course. आपको अपनी एडमिट कार्ड लिंक क्लिक करना है, अपनी एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। एनरोलमेंट नंबर आपको अपनी एप्लीकेशन प्रिंटेड एप्लीकेशन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको वो डाल के अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी है। नो रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस फॉर फेलोशिप प्रोग्राम। फेलोशिप प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कोई रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन पेमेंट की फीस नहीं है एग्जामिनेशन देने के लिए। हाँ। अब आइए देख लेते हैं फेलोशिप के बारे में क्या क्या चीजें लिखी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में जाना है। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 9 अप्रैल से और क्लोज हो जाएगी 23 अप्रैल। टाइम अभी भी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द भरिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो 10 में है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैटरडे है 10 AM to 11 AM आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है। बाकी डिटेल्स आइए देख लेते हैं यहाँ से। प्रोस्पेक्टस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी जो एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर है एम्स के फेलोशिप प्रोग्राम्स के बारे में सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही डिटेल में मेंशन है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिटेल में सारी चीजें पढ़िएगा। मैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एडमिट कार्ड आपकी रिलीज हो जाएगी 5 मई को, मंडे है वो। और फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर्स वगैरह उसी दिन आपकी मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होगी आपकी एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन बेस्ड होगी, 10 अप्रैल को होगी, सैटरडे 10 मई को होगी, सॉरी सैटरडे है वो। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है 19 मई, मंडे। डिपार्टमेंटल असेसमेंट है 29 मई और 30 मई को, थर्सडे एंड फ्राइडे। और फाइनल रिजल्ट आपके आ जाएंगे 5 जून को, जो कि थर्सडे है। लास्ट डेट फॉर एडमिशन इन द कोर्स ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम है 31 अगस्त। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹2000 है, और SC ST EWS कैटेगरी के लिए ₹1600 है, और OPS कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट है थ्रू डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देनी पड़ेगी। फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बात की जाए तो फैसिलिटीज फॉर फेलोशिप प्रोग्राम आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये कुछ डिपार्टमेंट्स है जिसके अंडर आपको फेलोशिप मिलने वाली है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एमडी या एमएस होना चाहिए, पीजी डिग्री आपका रहना चाहिए या एमडी होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, नेशनल मेडिकल कमीशन जो अंडर में, या फिर आपका 3 इयर्स पोस्ट पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीनियर रेसिडेंट और इक्विवेलेंट कोर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग पीजी डिग्री इन द कंसर्न डिसिप्लिन। ये जरूरी नहीं है, पर अगर हो तो अच्छा है। और डिपार्टमेंट वाइज फेलोशिप के लिए कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस आई है, मैं वो अभी पढ़ नहीं रही हूँ, आप अपने डिपार्टमेंट के अनुसार पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ये ज्यादातर पीजी अगर आप किए हैं तो ही आप भर सकते हैं। और लास्ट डेट है आपकी, अ, अगर अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो आपकी एक्सपीरियंस कैलकुलेट होगी 31 जुलाई 2025 को लास्ट डेट, वो 31 जुलाई 2025 को लास्ट डेट मानकर। कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सेंटर्स के बारे में यहाँ पे दी हुई है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली एनसीआर इन ऑनलाइन मोड ओनली। और मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए -1/3। कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा फॉर क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड और मार्क्स फॉर रीड। सिलेक्शन फॉर फेलोशिप प्रोग्राम आर मेड थ्रू 2 स्टेज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोसेस। पहले आपकी रिटन टेस्ट होगी जिसमें 60 मार्क्स होंगे 60 मिनट्स ड्यूरेशन में। In the subject where the candidate is applied for, the question paper will consist of 60 multiple choice questions. Out of the candidates who have secured 50% or more marks अपने रिटन टेस्ट में, कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट will be called for departmental clinical practical lab based assessment, जिसमें आपकी 40 मार्क्स हो। Candidate must secure 50% marks in stage 1 to qualify for stage 2.
Candidate must secure overall more than 50% to become eligible for admission in both stage 1 and stage 2. In case candidate gets more than 50% marks in stage 1 and less than 50% marks in stage 1 and 2 combined, he will not be eligible for admission. यानी कि stage 1 आपको क्वालिफाई करनी है, stage 2 में जाने के लिए आपका 50% से ज्यादा मार्क्स रहना चाहिए और stage 2 में भी आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि आप एडमिशन आपकी कंफर्म हो. फाइनल सिलेक्शन की बात की जाए तो फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स obtained in stage 1 and stage 2. The result of stage 1 will be available on website of the examination section www.aimsexams.ac.in में examination section में अगर आप जाए तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे स्टेज 1 के. कोई भी इंडिविजुअल कंपटीशन नहीं किया जाएगा कोई भी कैंडिडेट के साथ. Students who fail to attend any of the two stages mentioned above will not be eligible for admission. Selected candidates are required to join between 1st July to 15th July. The competent authority may permit an extension of joining till 31st July. Last date for admission in fellowship program है 31st August. In any circumstances that will not be extended. अगर कोई टाई होती है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग द ओल्डर कैंडिडेट शैल गेट प्रेफरेंस. कोई अपर एज लिमिट नहीं है. हाउएवर एम्स न्यू दिल्ली फैकल्टी अप्लाइंग अंडर स्पॉन्सरशिप कैटेगरी फिलिंग बिलो 50 इयर्स. अगर आप स्पॉन्सरशिप कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो 50 इयर्स के बिलो आपका होना चाहिए. एडमिशन फीस की बात की जाए तो ₹125 है फॉर ओपन कैंडिडेट्स एंड ₹1295 फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स. फर्स्ट ईयर में आपको 24 डेज लीव मिलेगी और सेकंड ईयर में 30 डेज. पैटर्निटी लीव और पैटर्निटी लीव के बारे में आपको कुछ चीजें लिखी है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे. Online registration and submission of application form. Candidates should fill in the online application with utmost care and follow the instructions and help manual as given in the appendix 2 of the prospectus. इस prospectus के end में आपको manual पूरा दिया हुआ है कि कैसे register करना है step by step. आप उसको follow कीजिएगा तो आपको कोई problem नहीं होगी. After selecting the online registration, fill the mandatory details asked for and deposit the prescribed fee through debit, credit or net banking. After submitting fees, fill required information step by step. Follow the instructions carefully. All applicants are required to ensure that photo, signature, left thumb impression are uploaded according to the instructions provided in the prospectus. कोई भी फेलियर अगर होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, इसीलिए ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद अपनी सारी डिटेल्स अपलोड कीजिएगा. फिलिंग ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन. अगर कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा एप्लीकेशन फिल कर रही है, सीट, डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट्स, कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड. यूजी एंड पीजी कोर्सेज के नाम आपको फिल करने हैं. There will be a drop-down facility for college code and name of college for qualifying of undergraduate courses in the online registration form. However, for qualifying PG course, the name of college where the course is done will be filled by the candidate manually in the text box. Status of online registration. Acknowledgement of successful online registration will be forwarded to applicants' registered email ID. The registration form will remain under review regarding uploaded images and eligibility. However, candidates can check the status of uploaded images within 3 to 5 working days from the date of online registration is done and subsequent further status updates. Rejected images can be updated till the registration is open. इसलिए मैं कहूंगी कि आप जल्द से जल्द अगर इंटरेस्टेड है तो भरिए, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि एक दिन में हो जाए. अगर आपकी इमेज में कुछ गड़बड़ रहा या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो 3 से 5 दिन लग जाएंगे ठीक होने में. इसीलिए अभी से अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी रजिस्ट्रेशन. The candidates are advised to check final status of the registration form regarding images and eligibility and admit card, which will be available on AIMS website as per the schedule mentioned. Documents to be attached with registration slip. Sponsored candidates and foreign nationals के लिए है ये. Sponsorship candidate in the format दी हुई है. अगर आप sponsorship certificate आपको चाहिए होगी, वो इस prospectus के end में आपको format मिल जाएगी. NOC चाहिए from Ministry of Health and Family Welfare in case of foreign nationals. Submission of application by candidate who are employed. अगर आप employed है तो आपको एक no objection certificate लानी होगी from your employment. Or however, all such candidates should inform their employer in writing that they're applying for this entrance examination and must submit NOC issued by the employer at the time of document verification. They should also sign the undertaking in the downloaded copy of registration slip and they have informed their employer about the submission of the application to AIMS. Requirement for admission of sponsored candidates. Candidates who are permanent employees of any central, state government, armed forces or public sector undertaking autonomous body can be sponsored by respective government defense authorities or the competent authorities of PSU autonomous body. अगर आप कहीं पे employed है तो आपके लिए sponsored candidate आप बन सकते हैं. आपके लिए कुछ rules है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. Requirement for admission of foreign nationals. Guideline for AIMS New Delhi faculty for the fellowship program.
Members of the medical faculty can apply for registration fellowship courses as in-service candidate. At any time, only 1 out of 5 faculty members in a particular department can be registered in fellowship courses and not more than 2 candidates in any department. ये कुछ चीजें हैं, अगर आप फैकल्टी है तो आप कर सकते हैं. Submission of caste income certificate by SC, ST, OBC, EWS candidates. एलिजिबिलिटी फॉर स्क्राइब और कॉम्पेंसेटरी टाइम, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है आपके लिए है ये. प्रोसीडियर इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी नोटेड, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी. उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले. लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, legal jurisdiction, hostel accommodation. It will not be possible to provide him or her hostel accommodation. He or she will have to make thorough arrangements for the accommodation. यानी कि आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाली है, इसलिए एकोमोडेशन की सारी तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी. इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है. स्टेट कोड आप यहाँ से देख सकते हैं. स्टेट कोड आपको जरूरी होगी फॉर्म फिल करने के समय. ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की फॉर्मेट है, अगर आपका ये एम्प्लॉयड है आपके लिए है ये. फॉर्मेट फॉर स्क्राइब, फिजिकल लिमिटेशन, ये है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए. फॉर्म ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है ये. तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी. अब आइए देख लेते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है. अगर आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड करना है. जैसे आप प्रोसीड करते हैं आपको यहाँ पे अपने कोर्स अप्लाइंग फॉर्म में क्लिक करना है. फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक कीजिएगा. बाकी सारे पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आप अपनी फेलोशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. गौर कीजिएगा ये बस मास्टर्स के लिए है. बीएससी या एमएससी कोर्सेज जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी ये उस बारे में नहीं है. उसके लिए आपको यहाँ जानी होगी, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स एमएससी कोर्सेज, और यहाँ पे जाके आपको क्लिक है फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जानी है. और यहाँ पे जाने के बाद आपको प्रोसीड करना है. फिर प्रोसीड करना है. एमएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एमएससी पैरामेडिक्स और एम मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए आई हुई है. तो यहाँ पे जाने के बाद आप पर्सनल डिटेल्स भर सकते हैं. तो अलग अलग 2 पोर्टल्स हैं. एक ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स फेलोशिप प्रोग्राम और एक ये है बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स एमएससी कोर्सेज. तो आपको जिसमें भी अप्लाई करना हो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए. आप देख सकते हैं लास्ट डेट बहुत करीब है और आपको रजिस्ट्रेशन करने में भी 2 से 3 दिन लग जाएगी. जरूरी नहीं है कि एक दिन में हो जाए. तो इसीलिए आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह सारी चीजें स्मूथली हो, इसके लिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप पहले से अपलोड करना स्टार्ट कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो. वैसे बहुत ही prestigious कॉलेज है ये, एम्स न्यू दिल्ली, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री. अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए और आप अप्लाई जरूर कीजिएगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, या फिर आप इन कॉन्टैक्ट पर जाके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इनको कोई भी डिटेल्स के लिए दी हुई नंबर पर. आज की वीडियो यहीं तक थी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें. थैंक यू वेरी मच.